काली और गोरी बेटी की पहली कमाई। काजल, जल्दी आ जाना। अगर तेल ठंडा हो गया तो मुझे दोबारा गर्म करना पड़ेगा। दीदी बस आ रही हूँ, थोड़ी देर और रुक जाइए। रूपाली अपने कमरे से काजल को आवाज देती है, जो दूसरे कमरे में बैठी अपनी माँ के पैर दबा रही थी। अरे यार, मुझे कल सर धोना है। अगर मैंने तेल नहीं लगवाया तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तू समझती क्यों नहीं है? जा बेटा, तेरी दीदी बुला रही है। और वैसे भी तू बहुत देर से मेरे पैर दबा रही है ना, तेरे हाथ भी दुख गए होंगे। जा अपनी दीदी की बात सुन। और हाँ, अपनी दीदी से कह देना कि रात को देर तक फोन ना चलाए, सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी तो जाना है। माँ, क्या आपके पैरों का दर्द अब बेहतर है? हाँ बेटा, तूने इतनी देर मेहनत की है, अब मेरे पैरों को काफी आराम है। तू चिंता मत कर, तू अपने कमरे में जा। काजल अपने कमरे में पहुंचती है तो, आ गई तू? बड़ी जल्दी आ गई। अब भी क्यों आई है? कल ही आ जाती। माफ करना दीदी, माँ के पैरों में बहुत दर्द था तो मैं बस उनके पैर दबा रही थी। पैर दबा रही थी? अब लेट जा, मैंने खुद ही तेल लगा लिया है। इसके बाद दोनों बहनें एक साथ लेट जाती हैं। काजल बहुत थकी हुई थी तो वो जल्दी सो जाती है, लेकिन जब रात को काजल को प्यास लगती है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि क्या दीदी, आप अभी तक फोन चला रही हो? काजल अपने फोन में टाइम देखती है तो सुबह के 4 बज रहे थे। दीदी, माँ ने कहा था कि जल्दी से सो जाना, क्योंकि हमें स्कूल भी तो जाना है ना, और आप अभी तक फोन चला रही हो। अरे पागल, मेरी आंख अभी खुली है। मैं भी बस टाइम ही देख रही थी। रूपाली अपने बचाव में काजल से झूठ बोल देती है। फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। फिर सुबह काजल स्कूल के लिए उठती है। दीदी उठिए ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। मुझे थोड़ी देर और सोना है। तू जा, मैं उठ जाऊंगी। पर दीदी, अरे जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। काजल स्कूल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली अभी भी सो रही थी। दीदी, क्या आपको स्कूल नहीं जाना? अगर ऐसा है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं उठ रही हूँ। जैसे तैसे रूपाली स्कूल जाने के लिए उठ जाती है। कितनी नींद आ रही है यार, 1 मिनट। माँ नहीं उठी है क्या? वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने उन्हें नहीं जगाया। ये माँ भी ना, अब खाना कौन बनाएगा? उसकी चिंता मत कीजिए दीदी, मैंने खाना बना लिया, आप बस फ्रेश हो जाओ। उसके बाद दोनों बहनें कॉलेज के लिए रवाना हो जाती हैं। और जैसा कि आपने देखा, दोनों बहनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां एक तरफ बड़ी बहन सिर्फ अपने आप में ही मगन रहती थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन अपनी खुशी दूसरों की मदद करने और अपने माँ बाप की सेवा करने में ढूंढती थी। समय इसी तरह गुजर रहा था और अब दोनों बहनों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मैं उस खटारा कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हालातों को समझ बेटा, अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहता, इसलिए सस्ते कॉलेज में ही, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई का बंदोबस्त कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करूंगी। मेरा कोई भी फ्रेंड उस कॉलेज में नहीं जाने वाला है। और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ऐसी बकवास जगह पर पढ़ाई कर रही हूँ तो वो लोग मुझ पर हंसेंगे। और मेरी रेपुटेशन का क्या? दीदी, बस मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रूपाली के इस तरह नाराज होकर जाने से उसके माँ बाप को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं पापा, आप ऐसा मत सोचिए। मैं कहीं भी पढ़ाई करने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके कामयाब हो सकूं और आपका सहारा बन सकूं। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप मुझे जहां भी भेजेंगे मैं चली जाऊंगी। लेकिन रूपाली, दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी दीदी को समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगी। इतना कहकर काजल अपने कमरे में पहुंचती है और देखती है कि उसकी बहन घुटनों पर सर रखकर रो रही थी। ये देख काजल बहुत दुखी होती है। दीदी, प्लीज आप रोइए मत। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। बस थोड़ा सब्र कीजिए। और तू जा यहां से। माँ पापा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्हें इस सबसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है दीदी, आप गलत सोच रही हैं। वो रात दिन हमारे बारे में सोचते हैं। वो हमेशा हमारी खुशियों और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। और, बस, ऐसा लगता है माँ पापा ने तुझे बहुत अच्छे से बातें सिखा दी हैं।
सिखाई तो आपको भी थी दीदी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सब भूल चुकी हो। प्लीज सिर्फ इस बार थोड़ा सा अपने मन को समझा लीजिए। कभी कभी हमें अपने परिवार के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ जाती हैं। बहुत मिन्नतों के बाद रूपाली कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों बहनें एक साथ पढ़ाई करने लगती हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रूपाली रोज सुबह घर से बाहर निकल जाती और रात को देर से घर लौटती। वो अपना सारा समय सिर्फ अपने दोस्तों को दे रही थी। दीदी कल हमारा कॉलेज में आखिरी दिन है, उसके बाद हम अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेंगे और फाइनली अब वो दिन आने वाले हैं जब हम अपने माँ पापा के लिए कुछ कर सकेंगे। हाँ हाँ, दिन गुजर जाते हैं और दोनों बहनों को अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं और वो शहर से बाहर काम करने चली जाती हैं। फाइनली आजादी, अब हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। यहाँ हमें तंग करने वाला कोई नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, है ना काजल? काजल, काजल। हाँ हाँ दीदी बोलिए, कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि माँ पापा क्या कर रहे होंगे। अरे अब तू यहाँ है, अपने आप पर ध्यान दे, कभी खुद के बारे में भी सोचा कर, वरना ऐसे तो तू दूसरों के चक्कर में खुद को खो देगी। ऐसा नहीं है दीदी, जो भी हो, बस अब मुझे ज्ञान मत देना। इतना कहकर रूपाली बाहर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सिलसिला इसी तरह चल रहा था। रूपाली हर संडे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाती और काजल अपने माँ बाप से मिलने। एक दिन दोनों बहनें छुट्टी के दिन अपने नॉर्मल रूटीन के लिए रेडी हो रही थी। दीदी, इतने दिन हो गए, आप एक बार भी माँ पापा से मिलने नहीं गए हो, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। अरे अरे, मैं उनसे फोन पर बातें करती तो हूँ, लेकिन वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं, तुझे पता है ना आज संडे है और मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, फिर कभी देखूंगी। दोनों बहनें इसी तरह रह रही थी कि देखते ही देखते 1 महीना होने को आया था और अब आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार था, उनकी पहली कमाई। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए पापा, मैं अभी बस पकड़ कर आ रही हूँ। काजल अपनी पहली कमाई से बहुत खुश थी कि तभी उसे खबर लगती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। खबर लगते ही वो सीधा अपने घर पहुंचती है। काजल अपनी पहली कमाई अपनी माँ के इलाज में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ रूपाली को ये भी पता नहीं होता कि उसकी माँ बीमार है। काजल रूपाली को कई बार फोन करती है, लेकिन रूपाली नहीं उठाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रूपाली खुद में इतना मगन हो गई थी कि वो काम में भी बहुत गलतियां और लापरवाही कर रही थी। मिस रूपाली, आपकी लापरवाही की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है और ये पहली बार नहीं है जो आपसे ऐसी लापरवाही हुई है। लगता है आपका काम करने में बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मैं आपको इस काम से हमेशा के लिए फ्री कर देता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। रूपाली के लाख मिन्नतें करने के बाद भी उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और अब रूपाली कर भी क्या सकती थी। वह बेबस होकर अपने घर वापस लौटती है और देखती है कि माँ, ये क्या? माँ, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ, काजल, पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की दीदी, लेकिन शायद आप जानना ही नहीं चाहती थी। रूपाली को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। माँ, पापा, काजल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रूपाली अपनी बहन और माँ बाप से माफी मांगती है। सभी उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से रूपाली फिर कभी खुदगर्जी नहीं करती। वो नया काम ढूंढकर अपने माँ बाप को सहारा लगाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।